शिव नहीं, कोई जानता नहीं। वो अकेला पड़ गया, शंकर के मंदिर जाता, शिव की आराधना करता, भक्ति करता। एक दिन पार्वती जी बोल दी भगवान शिव से, प्रभु ये बूढ़ा हो गया, आपका भक्त है, ये बूढ़ा है, ये आपका भक्त है, नाथू द्वारा में श्री जी बाबा, श्रीनाथ जी क्यों आकर बैठे? ये पूरा गुजरात जानता होगा कि नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी क्यों बैठे। एक बूढ़ी माँ ठाकुर जी की सेवा करती थी, वो बूढ़ी माँ बुजुर्ग हो गई थी, शरीर से बनता नहीं था। तब यमुना जी ने ठाकुर जी से कहा कि जब ये जवान थी तो तुम्हारी सेवा करती थी, अब ये बूढ़ी हो गई तो तुम सेवा करने के लिए आओ, अब तुम आओ। पार्वती जी ने शंकर जी से कहा ये बुजुर्ग हो गया। शंकर भगवान बोले सुन पार्वती, तन बूढ़ा होता है, ताकत बूढ़ी होती है। पार्वती, तन बूढ़ा होता है, ताकत बूढ़ी होती है, सत्ता बूढ़ी होती है, वैभव बूढ़ा होता है, पर पार्वती व्यक्ति ने जो कर्म किया है ना, चरित्र व्यक्ति का कभी बूढ़ा नहीं होता, वो बूढ़ा नहीं होता। पार्वती, अभी तक इसने अपने परिवार को जो करा था वो अपनी जगह छोड़, अब तू देख, अकेला आकर बैठा, जिसकी वो औषधि कराता था वो बुजुर्ग सामने आकर बैठ गए। काका जी कैसे हो, अकेले बैठे हो, आया करो घर। धीरे 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 जिनकी सेवा उसने करी थी उन्होंने इसकी सेवा करना प्रारंभ करा। जिसको एजुकेशन कराया था उन एजुकेटेड बच्चों ने इसका सम्मान करना प्रारंभ करा। आपने मुझे विद्याध्ययन कराया, नहीं तो मैं कहाँ चलेगा, मैं कहाँ जाता। मैं कहां जाऊं? तन बूढ़ा होगा ना चलेगा, ताकत बूढ़ी होगी ना चलेगा, वैभव बूढ़ा होगा ना चलेगा, बल बूढ़ा होगा ना चलेगा, पर चरित्र बूढ़ा मत होने। अच्छा कर्म करिए, जितना श्रेष्ठ बन सकते हो अपने चरित्र को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करिए, अच्छा इंसान बनने का प्रयास करिए। हो सकता है कि परिवार नाते रिश्ते साथ ना दे, आपने किसी का अच्छा करा होगा तो वो तुम्हारा साथ जरूर देगा, ये निश्चित निश्चित। अगर भगवान ने तुमको सिग्नेचर करने के लायक बनाया है, साइन करने के लायक बनाया है, अगर भगवान ने तुमको अच्छी कुर्सी पर बिठाया है, अच्छा पद दिया है, प्रतिष्ठा दी है, तुम्हें अच्छा पद प्रतिष्ठा दी, तुम्हारे सिग्नेचर से अगर किसी का भला हो सकता है तो अपना सिग्नेचर जरूर करो। किसी का बुरा करने के लिए सिग्नेचर मत करो, पर किसी का भला करने के लिए सिग्नेचर अवश्य करो। क्यों? एक बार तुमने किसी का भला करने के लिए अगर सिग्नेचर का प्रयोग कर लिया तो यह पक्का है कि जिसका अच्छा करा है ना, तुम्हारे घर के लोग भी, ये कुर्सी रहती है ना, सत्ता रहता है ना, वैभव रहता है ना, तब तक तो घर के लोग भी खूब, काका जी ने, फूफा जी ने, मामा जी ने, पिताजी ने, माता जी ने, ये जी ने, वो जी ने, फलाना जी ने, ढिमका जी, और जैसे ही तुम कुर्सी और सत्ता से नीचे आते हो ना, तब तुम्हारा सिग्नेचर भी काम नहीं करता। रिटायर होने के बाद सिग्नेचर काम करता है क्या? जम के बोलो जरा। रिटायर होने के बाद कोई अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाए, थानेदार रिटायर हो गया, थाने में जाकर सिग्नेचर करेगा, उसका कोई मायना नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सिग्नेचर करने के लिए आतुर होगा तो उसका सिग्नेचर काम नहीं करेगा। बैंक का मैनेजर रिटायर हो गया, बाद में सिग्नेचर करने बैंक में जाएगा तो उसका सिग्नेचर काम नहीं आएगा। जिस समय कुर्सी पर हो उस समय अपने पद के साथ अहंकार को दूर करो और प्रयास करो कि किसी का भला हो सके। प्रयास करो किसी का भला हो सके। तुमने जिसका भला करा है, कुर्सी जाने के बाद
कोई पूछे चाहे ना पूछे, पर किसी का तुमने भला करा है, वो पूरे मरते दम तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता, तुम्हारा सम्मान करता है, आदर करता है, सत्कार करता है। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। दुनिया के लोग अपनी कथा में कहते होंगे कि स्वर्ग जाओगे, नरक जाओगे, ये वर्णन करेंगे, वो वर्णन। एक जगह भी नहीं लिखा कि मरने के बाद स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे। वेद व्यास जी ने इतना जरूर लिखा कि अपने कर्म का भोग इसी संसार में भोगोगे, यहीं पर स्वर्ग है और यहीं पर नरक है। गरुड़ पुराण कहती है स्वर्ग जाने का, नरक जाने का, भोगने का। सारी पुराणे कहती हैं, भागवत में भी वर्णन आता है कि इतने नरक होते, इतना स्वर्ग का भाव है। सारे पुराण कहेंगे नरक और स्वर्ग का, पर शिव महापुराण नहीं कहती कि तुम नरक जाओगे कि स्वर्ग जाओगे। शिव महापुराण की कथा कहती है अपना कर्म अच्छा करते चलो, अपना कर्म अच्छा करते चलो। जब श्रेष्ठ कर्म करते चलोगे तो यहीं पर, यहीं स्वर्ग है। डनलप के गद्दे पर सो रहे हो, गोदड़ी पर सो रहे हो, रुई के गद्दे पर सो रहे हो, कपास के गद्दे पर सो रहे हो, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने घर में अगर तुम रात को आराम से पलंग पर सोते ही तुम्हारी आंखों में नींद आ जाए, खूब चकाचक सो, सवेरे 6 बजे 5 बजे खुले, तो समझ लेना कि तुम स्वर्ग में हो। और डनलप के गद्दे में, एसी के रूम में, एक गिलास दूध पीने के बाद बाजू में खुशबू देने वाला परफ्यूम रखा होने के बाद भी रात को नींद की गोली खाकर सोना पड़ रहा है, और तो भी 2:30-3 बजे नींद खुल गई, समझ लेना नरक की जिंदगी जी रहा है। नरक में चिंता 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 चिंता, रात को 1:30 बजे नींद खुल गई, 2 बजे नींद खुल गई। टी शर्ट में चेन है, टोपे में चेन है, पजामा में चेन है, और आदमी बेचैन है। क्या काहे की चिंता, क्या चिंता? रात को नींद नहीं आ रही, 2:30 बजे नींद खुल गई, पत्नी बोल रही है, ओ है ना, चिंता। एक पति सो रहा था, पत्नी साथ में। आधी रात को पत्नी की नींद खुल गई, 1:30 बजे रात को उठकर बैठ गई। पति ने पूछा क्यों, तुझे नींद नहीं आ रही? नहीं। क्यों? अपने को एक पप्पू हो गया, वो कहाँ सोएगा। पति बेचारा पलंग पे से थोड़ा सा सरका और पत्नी से कहीं यहाँ सोएगा, अब तू सो जा, मुझे सुबह दुकान जाना है, सो। पत्नी फिर सोई, 2:30 बजे फिर जग गई। पति ने कहा क्या हुआ? मान लो अपने को एक छोटी सी पप्पी हो गई, बेटी हो गई, तो वो कहाँ सोएगी। पति और सरका, यहाँ सो जाएगी, अब तो सो जा। पत्नी फिर सो गई। पति 3:30 पे फिर जग गई।
पति ने कहा अब क्या हुआ? मान लो एक और पप्पू हो गया तो पति और सरका पलंग से धड़ से नीचे गिर गया, धड़ से। पति ने कहा यहाँ सो जाएगा, तू सो जा, मुझे सो जान दे, दुकान में जा। पत्नी तो सो गई, पति ने अपना बैग तैयार करा। सवेरे सवेरे पत्नी उठी, पति का बैग तैयार करते हुए देखकर पूछा, जी सुनो, रात को कितने अच्छे से बात कर रहे थे, सवेरे सवेरे कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? पति बोला, रात को केवल बेटे की कामना करी थी और पलंग से गिरकर कमर की हड्डी टूट गई। अगर बेटा पैदा हो गया तो ना जाने कौन कौन सी हड्डी तोड़ेगा। मैं तो चला प्रयागराज का कुंभ का मेला। प्रयागराज में कुंभ के मेले में सब बाबा बन रहे, मैं भी जा रहा। पुत्र की कामना आधी रात की नींद तुड़ा देती है। बच्चों की चिंता आधी रात की नींद तुड़ा देती है। घर में रखा धन आधी रात की नींद तुड़ा देता है। विचार करिए, जरा सा इनकम टैक्स ऑफिसर घर में आकर बैठ जाते हैं तो टेंशन हो जाता है। टैक्स वालों ने कह दिया फाइल लाओ, तुम्हारी जरा सी टैक्स की फाइल देखी और तुम्हारे सिर पे पसीना आ गया। ये तो जमीन के लोग हैं जो तुम्हारी फाइल देख रहा है, ऊपर वाला फाइल देखेगा तो क्या क्या छूटेगा। विचार करिए, ये तो नीचे वाले फाइल देखें, संसार के लोग फाइल देख रहे हैं तो पसीना छूट रहा है, ऊपर वाला देखेगा। सूरत में कथा हुई थी, एक दिन नहीं गई, हजार साइड में खड़ी हो भाई, चल। इतना जोड़ जोड़ के घर में रखा था, किसी को एक गिलास पानी नहीं पिलाया। बाजुआ बाजू माँ तो पूछेंगे भी नहीं कि केम छो, नहीं पूछेंगे। यहां तुम्हारी डिग्री देखी जाएगी, कितने पढ़े लिखे हो, कितना धन है, कितना वैभव है, बैंक में कितना बैलेंस है, तुम्हारे पास कितनी फैक्ट्री, कितनी गाड़ी, कितना मकान, कितना बंगला। संसार में तुम्हारी डिग्री देखते हैं, वहां डिग्री नहीं, तुम्हारा कर्म देखते हैं कि तुम्हारा कर्म कैसा। नहीं देखेगा, खड़ा होना पड़ेगा, वो नहीं देखेगा। कर्म देखा जाता। कौन देखेगा? एक बेटी ने एक पत्र लिखा, उस पत्र में लिखा कि मेरा नाम ज्योति रमेश माली है, मेरे पति का नाम रमेश भट्टू माली है, सूरत की रहने वाली हूँ और कड़ोदरा 4 रास्ता की निवासी, सोसाइटी, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकते। मेरे पति को दांत का दर्द होना था, हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर बोला कि दांत निकालना पड़ेगा। ऐसा बोला, हमने दांत निकलवाने के लिए 15 दिन के बाद जांच करवाया तो डॉक्टर ने बोला कि इनको कैंसर का असर है और हमने रिपोर्ट की है, सीटी स्कैन भी किया। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने 26/10/2024 को ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर बोले कि इनकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, पेशेंट की 24 घंटे बाद बताऊंगा तब हम कुछ बोल पाएंगे। फ़ोन किया, मेरी गली के कुछ आंटी ने बोली, फिर मैंने फ़ोन किया, मेरी गली के कुछ बहनें मानी और उनको बताया कि डॉक्टर ऐसा बोल रहा है। उसने शिवजी पर चढ़ा हुआ बेलपत्र और जल भेजा और मैंने आईसीयू वाले को बताया कि मेरी इतनी मदद करना कि जो बेलपत्र मेरे पति के तकिए के नीचे रख देना और भाई को पानी पिला देना। ऐसे मेरे महादेव की कृपा हुई। मेरे बाबा को मैं क्या वर्णन करूं, मेरे पति 24 घंटे बाद होश में आ गए। फिर भाभी सीहोर गई, रुद्राक्ष लाई, जल दिया। आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गए। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ।
अपना कर्म अच्छा था ना, कर्म की श्रेष्ठता के अनुकूल हमें फल प्राप्त होता। आप शिव पर कितना भरोसा करते हो ये आपके ऊपर निर्भर है। एक बहन ने अपने पत्र में लिखा कि मैं भगवान को नहीं मानती। मेरा नाम अंजलि सिंह, उम्र 39 साल, पत्नी का नाम चंचल सिंह, मेरा नाम अंजित सिंह, पत्नी का नाम चंचल सिंह, गांव लोकमनपुर, जिला चंदौली का रहने वाला हूँ। सूरत डिंडोली में रहता हूँ। प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता हूँ। बाबा शिव जी को नहीं मानता था, संतान का सुख नहीं हुआ, 13 साल निकल गए। IVF भी करवाया, सारी रिपोर्टें जांच कराई, पर संतान का सुख हमारे भाग्य में नहीं था। 13 साल हो गया था, संतान के सुख का कोई चांस नहीं था। तब पहली बार किसी के कहने पर YouTube पर कथा देखी और कथा सुनकर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। क्या भगवान होते हैं, सुनते हैं, पर जैसे ही सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, 3 महीने के अंदर 13 साल के बाद गर्भ ठहर गया और 18 अक्टूबर को संतान की प्राप्ति। 18 अक्टूबर 2024 को संतान की प्राप्ति हुई। कहीं बैठे हो तो आ सकते, आप माने ना माने, आप अगर भगवान शंकर से जुड़े हुए हैं, शिव के ऊपर एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, शिव की स्तुति कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा के पंडाल में बैठकर श्रवण कर रहे हैं, दिल से शंकर की स्तुति कर रहे हैं, तो उसका फल खाली नहीं जाता, उसका फल प्राप्त जरूर होता है। शिव देता जरूर है। कर्म श्रेष्ठ। ब्रह्मा जी का शीश क्यों कटा? झूठ बोलने के कारण। केतकी के पुष्प को श्राप क्यों लगा? झूठ बोलने के कारण। गौ माता के मुख को श्राप क्यों लगा? झूठ बोलने के कारण। तुम झूठ बोले हो, झूठ। सत्यता का जीवन जियो, और सत्यमय जीवन को जीना ही एक आनंद का विषय है। भगवान शंकर का नाम वटकेश्वर महादेव हो गया। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। भगवान अर्धनारेश्वर स्वरूप का दर्शन कराए हैं और सुंदर आनंद पाए हैं। आज कथा का द्वितीय दिवस यहाँ पर विराम ले रहा है। जो सूरत में कथा चल रही है वो 22 तारीख को विराम हो जाएगी। 24 तारीख से 30 तारीख तक स्थान फौजी पेट्रोल पंप के सामने नेशनल हाईवे 6 साकरी जिला धूलिया में शिव महापुराण की कथा रहेगी। महाराष्ट्र के सभी श्रोता भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई, जो साकरी में जिला धूलिया के अंतर्गत साकरी में शिव महापुराण की कथा होने जा रही है ना। सोने की कोई भी चेन, मंगलसूत्र, कोई महंगा मोबाइल, कोई भी सोने की रकम लेकर कथा में मत आना। सोने की चेन पहनकर कथा में नहीं आए, महंगा पर्स, मोबाइल लेकर कथा में नहीं आए। ध्यान रखें, कोई भी सामान अगर आपका खोता है उसके जवाबदार आप स्वयं होंगे। हर हर जय जय से राधे।